वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने पहले वीडियो में किए थे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड करेगा, इसके लिए कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। अब इसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये वाला टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है, इफ़ अ नंबर, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 774958A96B। यहाँ पे देखो पूरा हमें नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बीच में A है और लास्ट में क्या है, B। हमें बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो नंबर है ये 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। चलो फिर हम ये वाले रूल अप्लाई करते हैं 8 के और 9 के और फाइंड करते हैं वैल्यू ए एंड बी की। सबसे पहले इस नंबर को लिखते हैं हम। नंबर क्या दिया है हमें, 7 7 4 9 5 8 A 9 6 B। अब हमें ये पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। अब 8 का हम देखेंगे कि 9 6 और बी की वैल्यू क्या होगी कि ये डिविजिबल बाय 9 हो और हमने लीस्ट वैल्यू देखनी होती है। 9 6 अगर हम कहें 8 का टेबल अगर हम पढ़ें, पहले हम 960 करके देखते हैं। 960 क्या 8 के टेबल में आता है? चलो पहले 0 अप्लाई करते हैं। 8 12 जा 96 और ये आ गया 0 और ये 0 इधर आ गया। 8 इंटू 0 इज 0, मतलब कि 960 और b की वैल्यू लीस्ट 960 हो सकती है। सो अगर यहाँ पे हमारी b की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारी 0। सो अब हम ढूंढते हैं कि a की वैल्यू क्या है। सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारी क्या निकली है? b की वैल्यू आई है हमारी 0। तो इन डिजिट्स का सम करके देखते हैं और वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। 7 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस a प्लस 9 प्लस 6 प्लस b की वैल्यू क्या आई थी? 0। ये डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 9। अब इसको प्लस करते हैं। 7 7 कितना होता है? 14 14 और 4 18 18 और 9 27 27 और 5 32 32 और 8 40 40 और 9 49 49 और 6 49 और 6 कितना होता है? 55 होता है। सो a प्लस 55। अब देखो लीस्ट वैल्यू हमने ढूंढनी है। अब बताओ 9 के टेबल में क्या आता है? 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा कितना आएगा? 63। सो यहाँ पे हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे 55 में कि ये 63 बन जाए? 55 प्लस 8। 55 प्लस 8 जब हम करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 63। 55 प्लस 8 कितना होता है? 63। तो हमारी a की वैल्यू कितनी होगी? 8 और b की वैल्यू हमने पहले निकाली, क्या थी b की वैल्यू? 0। सो अब सबसे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया 8 का कि लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। फिर ये जो लीस्ट वैल्यू आई हमारी 9 6 और b की वैल्यू आ गई 0। फिर उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, वो क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो हमारी b की वैल्यू कितनी आई? 0 और a की वैल्यू आई 8। सो दैट्स अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इफ अ नंबर 6 to 7 x5 इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल है तो हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है x की। अब इस नंबर को पहले हम लिखेंगे। क्या नंबर हमें दिया हुआ है? नंबर हमें दिया है 6 2 7 x और 5। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। और हमें ये याद रखना है कि हमें
9 की जो है लीस्ट वैल्यू लेनी है, मतलब x की लीस्ट वैल्यू लेनी है। सो इसकी सम करते हैं 6 + 2 + 7 + x + 5। 6 और 2 आ गया 8, 8 और 7 15, 15 और 5 आ गया 20। x + 20 कितना आएगा हमारे पास? 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब वो डिजिट होना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। जैसे 9 आ गया, 18 आ गया, 27 आ गया। अब x + 20, अब देखो 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 × 9, 9 2 18, 9 3 क्या आता है 27। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए टोटल हमारे पास 27, तब ये जो डिजिट है ये डिविजिबल बाय 9 होगा। तो इसमें हम कितना प्लस करेंगे कि हमारे पास 27 आए? इसमें हम प्लस करेंगे 7। सो x की लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 7। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ 5 6 7 3 2 x ये नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो इवन नंबर्स पे डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करना है और जो ऑड नंबर पे डिजिट्स हैं उनको प्लस करना है। इन दोनों में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं उनमें से इवन नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं उनकी सम को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो उसका आएगा वो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। सो ये हम नंबर लिखते हैं पहले 5 6 7 3 2 x। और नंबर ऑफ डिजिट्स कहाँ गए? 5 7 2, ये आ गया और नंबर ऑफ डिजिट्स। करो इनको प्लस, 5 + 7 + 2। इनमें से क्या निकालेंगे? इवन नंबर पे जो डिजिट्स हैं वो कौन सा? 6 और 3 एंड देन 2। 6 + 2 6 + 3 + x। ये शुड बी मल्टीपल ऑफ, ये 0 हो या 11 हो या 22 हो या सो ऑन। 7 + 5 कितना था? 12। ये और 2 आ गया 14। 14 माइनस 6 और 3 9 माइनस x, ये मल्टीपल होना चाहिए या 0 या मल्टीपल ऑफ 11, 22 33 सो ऑन। अब 14 में से 9 निकालेंगे तो हमारा आएगा 5। 5 माइनस x इज इक्वल टू 0 लिखो या 11 लिखो या 22 लिखो या सो ऑन। अब लीस्ट वैल्यू हमने देखनी होती है। अब 5 में से क्या निकालेंगे कि 0 आए? तो 5 में से 5 निकालेंगे। सो x की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 5। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 4। और ऑप्शन 4 क्या है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द नंबर। अभी इसमें भी हमने वैल्यू बतानी है x की। इफ द नंबर, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 6 से। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इसके लास्ट डिजिट में 0 और 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो नंबर है 3 4 2 6 x, अब देखो इस x की जगह पे अगर 0 आ जाए, हमने और ये 5 आ जाए, क्योंकि हमने पढ़ा 5 का डिविजिबिलिटी रूल की लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। तो इसमें इसने कहा है कि 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर 0 और 5 आएगा ये x, तो इसका मतलब ही 5 से डिविजिबल होगा। सो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 0 और 5 नहीं आना चाहिए। तो हमें पूछा है कि x की क्या वैल्यू होगी कि ये नंबर डिविजिबल बाय 6 हो। अब हमें पता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 इज इक्वल टू 2 × 3, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। सो अभी इस नंबर को लिखते हैं हम 3 4 2 6 x। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होना चाहिए, जैसे हम अगर यहाँ पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है? x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? 2 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है ना? ये वाली वैल्यूज हो सकती है। अब हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू होगी। अब 3 का पहले लगाएंगे। 3 का क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो प्लस करते हैं 3 + 4 + 2 + 6 + x। करो इसको प्लस, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15 + x, 15 + x।
हमें पता है x की वैल्यू हम क्या क्या नहीं ले सकते, ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया, ना ही हम 0 ले सकते हैं और ना ही 5 ले सकते हैं। सो यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या नंबर आएगा कि ये नंबर डिविजिबल बाई 3 हो। अब देखो 1 लिखेंगे, 16 नहीं आता 3 के टेबल में। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो 17 भी नहीं आता, और x की वैल्यू फिर क्या होगी 3। लेकिन x की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट x, लास्ट डिजिट कौन सा है, x है। तो x की वैल्यू अगर 3 हुई तो ये 2 से डिविजिबल नहीं आएगा। सो अब अगर हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 4 लें तो ये 19 आएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। x की वैल्यू 5 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमने डिस्कस किया। x की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 21। सो x की वैल्यू अगर हम 6 लें तो यहाँ पे हमारा आएगा 21, और यहाँ पे भी लास्ट में आ जाएगा 6, और 6 जो है इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है। सो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 6। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ 7248x इज डिविजिबल बाय 16 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर ये जो टर्म है ये 16 से डिविजिबल है देन x की क्या वैल्यू होगी। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 7248x, ये नंबर 16 से डिविजिबल है। क्या कहा था इसका डिविजिबिलिटी रूल मैंने, ये लास्ट 4 डिजिट्स या फिर ऐसा नंबर जो 8 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, इवन आएगी, मतलब 0, 2, 4, 6, 8। और 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो सबसे पहले हम लीस्ट वाला डिजिट लेते हैं, 0 लेते हैं पहले। 4, 8, अगर हम x की वैल्यू 0 लें, देखो ये 6 के टेबल से कट हो जाता है। सो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 आ जाए, 72480, देखो ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल करता है फॉलो कि नहीं, 8 का भी 2 का। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स यस, और 2 के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। सो ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, और इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए दैट इज 0। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दिया करो एंड कमेंट भी कर दिया करो नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।